हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि एसएससी सीजीएल में जो है वो आ चुकी है, तकरीबन ये 20,000 वैकेंसी है और ये सीजीएल भी इस बार अपने जो एग्ज़ाम है उसमें जो पैटर्न है उसमें चेंज किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म ये भरा जा रहा है। आपका 17 तारीख से स्टार्ट हो गया है आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि 17 से स्टार्ट हो गया है आपका। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एसएससी ने क्या क्या मतलब अपना पैटर्न चेंज किया है। तो ये इसका जो टीयर 1 एग्ज़ाम होगा ये दिसंबर में होगा और उसके बाद आगे आगे ये हम देखते हैं कि क्या क्या मतलब एसएससी ने चेंज किया है। तो जैसे जो पहले वो क्वालिफ़िकेशन मांगे जाते थे वैसा भी है, वैसा ही है इस समय। बस इतना है कि जो पहले टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 होते थे और सभी के मतलब कि नंबर ऐड किए जाते थे, फिर उसके हिसाब से मेरिट बनती थी। तो अब जो है एसएससी ने अपना बदलाव कर दिया है। जो टीयर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का रह गया है। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब कि क्या क्या बदलाव हुआ है, जो पैटर्न है वो क्या क्या है। तो देखिए, जो टीयर 1 एग्ज़ाम है, टीयर 1 ये पहले की तरह है, ये जिसमें कि जनरल रीजनिंग जो 25 आएगा और जनरल अवेयरनेस जो 25 और क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो 25 और इंग्लिश जो कंप्रीहेंशन जो 25, ये 200 नंबर करेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपका क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ हमको क्वालिफाई करना है इसमें। और जो मेरिट बनेगी वो पेपर जो दूसरा होगा पेपर, ये टीयर 1 है, जो टीयर 2 होगा उस पे बनेगा। टीयर 2 में भी देखिए ये पेपर 1 है, ये पेपर 1 है, पेपर 1 में भी सेक्शन है सब। तो देखते हैं। ये देखिए कि जो मैथ है, पहले टीयर 2 में मैथ जो होता था आपका 100 क्वेश्चन आता था और जो इंग्लिश होता थी जो 200 क्वेश्चन हो, ये 100 क्वेश्चन आते थे मैथ में, 200 नंबर का होता था। और जो इंग्लिश होती थी 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होता था, ये टीयर 2 का होता था। लेकिन अब क्या किया है कि जो टीयर 2 है उसमें मैथ जो है 30 क्वेश्चन कर दिया है और टीयर 2 में रीजनिंग भी इन्वॉल्व इस बार कर दिया है। 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, मतलब कि 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, टोटल 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का यानी 180 नंबर का। ये सेक्शन 1 बना दिया है इसको, मैथमेटिक और रीजनिंग का ये जो है 30 क्वेश्चन करके सेक्शन 1 बना दिया है, ये आपका 180 नंबर का। अब सेक्शन 2 में क्या किया है, सेक्शन 2 में किया है आपका कि ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो क्वेश्चन पहले 200 होता था अब उसको 45 कर दिया है। और इसमें जनरल अवेयरनेस भी इस बार इसकी भी एंट्री हो गई है। यानी मतलब क्या दो नया हुआ, रीजनिंग की इस बार, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग कितना 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस जो है 25 क्वेश्चन, मतलब ये आपका 55 क्वेश्चन आपका ये आपका टीयर 2 में इन्वॉल्व हो गया है। अब ये देखिए एक नया और चीज़ जुड़ा है आपका, क्या, ये कंप्यूटर नॉलेज जो है, क्या होता था कि अब एक डेढ़ साल पहले, एक डेढ़ साल से मतलब कि पिछले 1-2 बार से जब किसी का हो जाता था एग्ज़ाम होता था तो कंप्यूटर के लिए बनाते थे कि आपका स्किल है कि नहीं, या फिर वहाँ पे सिखाते थे। तो अब क्या किया इन्होंने कि कंप्यूटर का ही एक पेपर रख दिया है 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन का, जो 60 नंबर का होगा। तो इस तरह जो टीयर 2 में जो पेपर 1 है आपका ये, तो उसमें 3 चीज़ नया जोड़ा है, एक रीजनिंग, एक जीएस जीए और एक कंप्यूटर। जीएस रीजनिंग जो है 30 और ये जीएस जीके जो है ये 25 और ये 20, ये टोटल आपका हो गया कितना 75
75 क्वेश्चन का ये आपका हो गया है। ठीक, तो इस तरह आपका ये पेपर 1 हो गया। तो जो कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए पेपर 2 और पेपर 3 होगा, जैसे स्टैटिक और जिसमें मांगा होगा जिसे, और उसके बाद ये जनरल स्टडीज़ के लिए ये पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का होगा। ये पेपर 3 का भी होगा, इसके लिए डाटा एंट्री के लिए सब होता है। तो ये और जो मेरिट बनेगी ये इन्हीं के आधार पर, पेपर जो ये टियर 2 है इन्हीं के आधार पर होगा। ये दोनों जो है कुछ पोस्ट के लिए है, जैसे ए ओ या ACO जो है इन सबों के लिए ये होगा। और उसके बाद बाकी जो है मेरिट ये जो टियर 2 के पेपर 1 पर बनेगा मेरिट आपका। अब टियर 1 जो है, सिर्फ जो टियर 1 है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर हो गया। टियर 2 जो है ये आपका बदलाव हुआ है, इसमें इस बार एकदम डिफरेंट है, एकदम सब एकदम अलग है। इस बार CGL का जो 20,000 वैकेंसी तकरीबन आई है, और इस बार सिलेबस में भी थोड़ा कुछ परिवर्तन किया है, उसमें कुछ अलग से जैसे कुछ चैप्टर दे दिए हैं। तो इस बार पता है जैसे ये सिलेबस है टियर 1 का, तो जो पहले टियर 1 के लिए था वही सिलेबस है तकरीबन, ये वही है सिलेबस। और टियर 2 के लिए इस बार कुछ मतलब कि नए चैप्टर की एंट्री हो चुकी है। कि ये देखिए कि मॉड्यूल 1 में सेक्शन मैथमेटिकल जो एबिलिटी है उसकी जो है, देखिए ये नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी। इस बार स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी भी अलग से ये दे दिया है, ये स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद बाकी जो है, हाँ एक चीज़ और इसमें इंग्लिश में किया है आपका, जैसे इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो इस अब जो आएंगे ये आपका पैराग्राफ, तो ये करेंट अफेयर और ये जो करेंट अफेयर जो है मतलब कि जो पेपर के एडिटोरियल होते हैं ये वो सब आएगा। मतलब कि जो पैराग्राफ आएगा ये एडिटोरियल ही आएगा इस अब, पहले नहीं आता था लेकिन अब ये आएगा। और बाकी जो आपका जनरल अवेयरनेस है ये आपका बता दिया है कि मतलब कि क्वेश्चन ये सब कहाँ से आएंगे, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, कल्चरल, हिस्ट्री ये सब आएंगे। पेपर 2 है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से, मतलब कि इसका सिलेबस क्या होगा, कंप्यूटर बेसिक रहेगा। ये ऑर्गेनिक, ये आपका CPU, पोर्ट डिवाइस, ये सबसे सॉफ्टवेयर से वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल, इन सबों से आएगा क्वेश्चन आपका बेसिक। और स्टैटिक का पेपर 2 है, ये सिलेबस है उसका सब, तो पेपर 2 हो गया। और ये पार्ट बी का इकोनॉमिक्स जो है, ये इकोनॉमिक और गवर्नेंस, ये सब जो है इस बार मतलब कि बहुत बदलाव हुए हैं। बदलाव के साथ इस बार जो CGL होगा एग्ज़ाम, जो CGL SSC CGL का वो कराया जाएगा। सबसे मैंने टियर 2 पर ही आपका मेरिट बेस बनेगा। और ये मतलब कि इस बार जो वैकेंसी है बढ़िया है, अच्छा खासा। अभी तक इतनी वैकेंसी नहीं आई थी कभी भी। और टियर 2 का हमने बता दिया कि ये कितना मतलब कि किसमें परिवर्तन हुआ है ये सब, तो ये पूरी जानकारी रही आपके। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।